बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिक्स यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दुनिया की भी खूब जानते हैं और तमाम कायनात को तकलीफ करने वाले हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके आल पर जो अच्छे तकलीफ की कायनात है। 26वीं तरमीम जो है वो सेनेट से मंजूर हो गई है। इस वक्त कौमी असम्बली का जो है वो पार्लियामेंट का जो कौमी असम्बली का इजलास है वो इस वक्त जारी है और मियां नवाज शरीफ साहब भी पहुंच चुके हैं बल्कि इस्लामाबाद। और इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये उस वक्त कौमी असम्बली की जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो चुकी है। बात 26वीं तरमीम की, बात सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को महदूद करने की और इस 26वीं तरमीम के बाद मंजूर जब इस मुकम्मल तौर पर इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा या मंजूर हो जाएगी उस जो है वो 26वीं तरमीम बाकायदा तौर पर जब मंजूर हो जाती है तो फिर उस वक्त जो है पाकिस्तान की जो है उस वक्त क्या स्टेटस होगा, क्या हैसियत होगी। तो पाकिस्तान दुनिया का वो दूसरा मुल्क बन जाएगा जहाँ पर मुल्क की तमाम अख्तियारात एक फ़र्द वाहिद यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास चले जाएंगे और वही स्याह और सफ़ेद के जो हैं वो मालिक होंगे। और फिर जो है दुनिया में पहले ऐसा सिर्फ एक ही मुल्क है और वो जनूबी कोरिया है। जो मैं ज़रा अपनी पिछले व्लॉग के हवाले से थोड़ी सी वजाहत करती हूँ। जनूबी कोरिया की बात कि एक दुनिया में पहला जो मुल्क है वो जनूबी कोरिया है जहाँ पे एक फ़र्द वाहिद की हुकूमत है। उसके बाद जो है इन आइनी तरामीम के पेश हो जाने के बाद यहाँ पे जमहूरियत जो है वो नाम की नहीं होगी बल्कि जो है तमाम स्याह सफ़ेद के मालिक जो हैं आर्मी चीफ हो जाएंगे। और इसके जो हैं यहाँ की जो है अवाम के लिए जो है वो बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह जो है वो ज़िंदगियाँ गुजारेंगे जिस तरह के जनूबी कोरिया के शहरी जो है वो ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। यहाँ पे जो है बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से जो है वो भी बात तरमीम की गई हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो इसमें जो है वो नहीं होंगे और अदालतें भी जो हैं वो एक जिसे कह लें कि उनके भी हाथ-पाँव जकड़े होंगे और वो अपना मनचाहा फ़ैसला जो है वो भी नहीं कर पाएँगी। और ये सारी की सारी तरामीम जो हैं इंतहाई ख़तरनाक हैं। फिर एक जो पैनल है वो बनाया जाएगा और उनमें से चीफ जस्टिस जो है बनाया जाएगा। बेसिकली ये सारी तरमीम लाने का मकसद, जो असल मकसद था वो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है वो रास्ता रोकना था और उसमें जो है वो कामयाब हो गए क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह इनसे मैनेज नहीं हो पाए जिसकी वजह से जो है ये इनको जो है ये तरामीम करनी पड़ी। फिर इन तरामीम के साथ होते होते बहुत सारी ऐसी तरामीम भी जो हैं वो होगी कि जिसमें आम इंसानी बुनियादी हकूक़ जो हैं वो भी जो हैं वो इसमें ख़त्म हो जाएंगे। और फिर आप या मैं किसी भी किस्म का जो है हमारी ज़ात पर होने वाला जो क्लेम हम नहीं कर सकते कि हमारे साथ ये क्या हुआ है। और इन आइनी तरमीम के ये पास होने के बाद है लेकिन अभी जो है अभी बहुत अभी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी है कि अभी कुछ कब कहना जो है कब्ल वक्त है। और ये जिस खुशी से जो है ये हुकूमत इस वक्त आइनी तरमीम करवाने में ख़ास तौर पर जो बिलावल भुट्टो है शायद किसी लालच में जो बड़े आगे आगे बढ़कर जो है ये सब कुछ कर रही हैं। तो आम आदमी तो पहले भी पिस रहा है। आम आदमी जो है आप लोगों की हुकूमतों में पिस रहा है। कोई फ़ायदा आम आदमी को तो पहले भी कोई आपसे फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। आगे जो है उस आदमी को जो है आम एक वोटर को जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो है जो हुकूमतों में बैठना चाहते हैं, जो फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं उनके लिए ये जो है ये मसाइल का बायस होगी। और ये जो आगे बढ़ कर हैं बेसिकली इन्होंने अपने ही पाँव पर, जिसे कहते हैं कि जो मैंने पहले भी बार कहा कि अपने ही पाँव पर जो है इन्होंने कुल्हाड़ी मारी है। एक आम आदमी तो पहले ही ना इतनी जमहूरियत थी जिसमें कि वो अपने हकूक़ के लिए जो है वो कोई बात करता, ना उनके हकूक़ हैं ना कोई उसमें जो है वो हासिल करने के लिए बात कर सकता था। और सिर्फ़ ये था कि अदलिया जो है अगर ऐसा जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए जैसे मैंने बताया कि बाद ये सारा कुछ जो है वो लाया गया और इसमें बाकी बहुत सारी भी ऐसी जो है शिकें शामिल कर ली गई, उनमें तरामीम कर दी गई। और जो 1973 का आइन है उसको यकसर जो है जिससे कहते हैं उलट पुलट कर देना वो हो गया, हो जाएगा इन आइनी तरामीम को जब मुकम्मल कानून की सूरत अख्तियार कर जाती हैं। तो उसमें जो है पहले 2 सीनियर जजेस जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीर हैं और फिर इसके बाद याह्या अफरीदी साहब हैं। तो पैनल इसमें बनाया जाएगा। पैनल में जो है बिल्कुल भी जो है ये गवर्नमेंट जो है जस्टिस मंसूर अली शाह को तो लाना चाहती क्योंकि वो तो फिर
और 2024 वाला 8 फरवरी वाला जो इलेक्शन है वो तो खुल जाएगा और फिर ये हुकूमत तो खत्म जाती हुई नजर आएगी। लिहाजा इन्हें तो जस्टिस मंसूर अली शाह किसी तौर पर या जस्टिस मुनीब जो है वो काबिल कबूल नहीं है, आगे जस्टिस याहिया अफरीदी है। अब एक और इसमें आईनी बेंच भी बनाया जाएगा और आईनी बेंच जो है वो इस तरह से होगा कि वो ज़रूरी नहीं है कि जो चीफ जस्टिस होंगे तो वही उसी को जो है वो चलाएंगे, वो अपनी मर्जी के कोई भी पैनल जो है वो उसमें बनाया जा सकता है और वो आईनी फैसले करेगा। तो इतना एतमाद इनको याहिया अफरीदी पे भी नहीं है, जो कि इनका अपना जो है अपने राइट हैंड जिसे जज कह सकते हैं कि वो है। इसमें इन तरामीम में जो है जैसे फाइज़ तकाज़ी साहब तो जो है सीधे सीधे जाते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं और इस तरह से ये वाला मामला जो है इस तरह से होगा। लेकिन इसमें जो है हुकूमत जो बखुशी जो है ये सारे सरंजाम ज़ाहिर है इनको हुकूमत की कोई पेशकश वगैरह 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 इस तरह के सारे बहुत सारे मामला होंगी, लेकिन जो है ये समझ रहे हैं कि इससे जो है आम आदमी के जो नुकसान होगा तो आम आदमी का ज़ाहिर इनको क्या गरज है कि किसी उस आवाम के इससे जिनसे इन लोगों ने वोट लेके आगे आना है। और हो सकता है कि आप आज के इन फैसलों से जो है अवाम इतनी फेडअप हो जाए कि अवाम जो है वो वोट डालने ही अब किसी भी पार्टी को, चाहे वो तहरीक इंसाफ ही क्यों ना हो, वो वोट डालने ही ना जाए। क्योंकि जिस तरह की तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो है इस वक्त किया और जिस तरह से जो है इस आईनी मामले को जो है या इन MNS जो आज इनसे मुनहरफ हुए, इन लोगों ने का जो किरदार रहा और जो जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनको जो है वो एक गेंद की तरह जो बनाया हुआ था, लेकिन एक फ़ायदा इनको सिर्फ और सिर्फ जो हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो यही है कि जो है इमरान खान साहब से जो है इनकी मुलाकात हो गई। तो खान साहब से मुलाकात होने के अलावा जो है बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन करने का क्या फ़ायदा जब नुकसान जो है वो अगर आवाम करती है तो आवाम को उठाना पड़ेगा, हम करते हैं तो हमें उठाना पड़ेगा। तो हमें कब तक जो है हम ये जुल्म जो है वो बर्दाश्त करते रहें जब इस क़यादत ने या किसी और ने भी क्या जो है सच और हक पे जो है वो डटना नहीं है। जो मुनर्रफ हुए हैं उनमें औरंगज़ेब साहब हैं और इसमें जो है ज़ैन कुरैशी साहब हैं और इसमें सेनेटर फैसल सलीम साहब हैं और सेनेटर ज़रका साहबा हैं और मुबारक ज़ेब हैं, इसमें चौधरी अलियास साहब हैं और फिर मक़दद अली हैं, रियाज़ फ़तियाना साहब हैं, चौधरी उस्मान अली साहब हैं। अब ये लोग जो हैं जो ये मुनहरफ हुए हैं, ये इन लोगों को जो है लाने वाले जो हैं यही तहरीक इंसाफ के लोग हैं। तो जब ये छांटी की जाती है तो अच्छी तरह ये देखा क्यों नहीं जाता कि कौन जो है वो अपने कदमों पे कायम रह सकता है, कौन जो है वो भागने वाला है, कौन नहीं भागने वाला है, कौन जो है ये बाकी भी लोग हैं, बाकी भी MNS हैं, एक का जो है वो घर मसमार कर दिया कि उसका प्लाजा तक गिरा दिया गया, लेकिन उसने जो है वो अपने कदमों पर वो कायम रहा। तो इन लोगों के साथ तो शायद कुछ भी नहीं हुआ हो और ये लोग जो है इतनी जल्दी जो है बिके। अभी एक और कंफर्म तो नहीं अभी कहा जा सकता, ये अब जो है वोटिंग होगी इसकी, तो शायद अब तक वोट हो चुका होगा कि वो है फीमेल हैं काफ़ी, उनके बारे में भी जो बात की जा रही है जब मतलब क्लैरिफाई हो जाएगा तो उस वक़्त जो है वो आपके सामने जो है वो नाम ले दीजिएगा। हालाँकि काफ़ी तहरीक भी चलाई उन्होंने और लेकिन ये सारा का सारा जो है जहाँ अब हम अगर पहुँचते हैं इसी नतीजे पर तो ये है, ये तहरीक इंसाफ की जो है अपनी नाअहली है, अपनी ये इनकी सारी है ये जितनी भी अपोज़िशन है इनकी नाअहली जो है इससे साबित हो रही है। ताकत वर जो है अवाम हैं और अवाम ही रहेंगे, लेकिन अभी ये अवाम को भी जो है इन बातों के कि उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं छीन जाएँगे, उन फेड अप होने की ज़रूरत नहीं है, वक़्त है। और फिर आप ये देखें कि PCB के तहत जो है वो मुशर्रफ दौर में भी लोगों ने जो है वो हलफ़ उठाए और वो भी बर्दाश्त कर लिया, वो भी वक़्त ख़त्म हो गया। इसके अलावा फिर जनरल जो है ज़िया उल हक का दौर आया, वो भी ख़त्म हो गया। तो ये कोई लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं है। बाकी अल्लाह इस मुल्क पर आसानियाँ पैदा करे, आसानियाँ लोगों के लिए जो है आप लोगों की भी आसानियाँ बाँटने के लिए अल्लाह ताला हमारे अदारों और अल्लाह करे ये अगर अदारों के पास से अख्तियारात जाते हैं तो अल्लाह करे कि अल्लाह उन्हें जो है बेहतर तौर पर जो है वो
अवाम के साथ डील करने की जो है वो हिम्मत, हौसला जो है वो दे। अगर ऐसा होता है तो पहले भी जो है डिक्टेटरशिप ही बर्दाश्त कर रही है अवाम, कौन-सी जो है वो जमहूरियत में बैठी हुई है कि मज़ीद जो है डिक्टेटरशिप में जो है वो आ जाएगी। तो इससे कोई अवाम को जो है फ़र्क नहीं पड़ना, फ़र्क पड़ेगा तो ये जो आज आईनी तरमीम लेके आई है ना, जिनके ज़रिए आई हैं, फ़र्क इनको पड़ना है और यही जो है अपने अंजाम को जो है खुद ही पहुँचेंगे। और इसके साथ जैसे नई अपडेट्स होंगी उसके साथ ही आपके साथ शेयर की जाएँगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।